प्रदेश के युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए पहले भागीदारी योजना के माध्यम से और उसके साथ सभी लोगों के लिए अभ्युदय कोचिंग योजना भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही प्रदेश के अंदर संचालित होती है। ऐसे ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत, मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत अन्य तमाम प्रकार से योजनाएं संचालित होती हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हम समाज के एक बड़े तबके को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़कर उन्हें इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं। और उन सब का आधार बिंदु आप सबको बनना पड़ेगा। इस देश से आपके चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट भी है ये, क्योंकि आपके मन में इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं से या फिर अभ्युदय कोचिंग की संस्थाओं से गाइडलाइन ली होगी, मार्गदर्शन लिया होगा, और मार्गदर्शन लेने के बाद आप सफलतापूर्वक एक साफ सुथरी प्रक्रिया, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आपका चयन हुआ है और आप अब उस समाज के, जो समाज अपने आप को वंचित मानता था, असहाय मानता था, उस समाज को एक नेतृत्व देने के लिए शासन की योजनाओं के साथ उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है और इसलिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पूरी चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, आपने देखा होगा कि किसी भी स्तर पर सिफारिश की गुंजाइश नहीं, न कोई लेन देन है, न किसी प्रकार का कोई गलत साधन का कोई वहां पर दुरुपयोग ही कर पाएगा। जब पूरी प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ आपके हितों को संरक्षित करते हुए शासन के द्वारा प्रारंभ की जा रही है, और ये हम लोगों ने 4.5 लाख नियुक्तियां जो 4.5 वर्ष में दी हैं, इन सभी नियुक्तियों के लिए हम लोगों ने इसे लागू किया। किसी भी व्यक्ति का वह ईमानदारी के साथ प्रयास करे, सफलता जरूर मिलेगी। और हम लोगों ने प्रयास किया, कहीं शिकायत मिली हम लोगों ने तत्काल उसकी जांच कराई, कोई दोषी मिला तो हमने बहुत कठोरतम कार्रवाई उस मामले में भी की है। लेकिन प्रदेश के या देश के किसी भी प्रतिभावान छात्र छात्रा को मिलने वाले स्थान से उसे कोई वंचित नहीं कर पाएगा। इस संकल्प के साथ जब आगे बढ़ाया गया तो वह आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और आपकी चयन की प्रक्रिया भी उसी ईमानदारी और पारदर्शी प्रक्रिया का पार्ट है। जब सरकार ये व्यवस्था आपको दे सकती है तो सरकार की आपसे भी उम्मीद होगी कि इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से विभाग के अंदर रह करके आप लोग भी परिणाम देंगे। अभी हमारे समाज कल्याण मंत्री बता रहे थे कि कोरोना कालखंड में प्रवेश की प्रक्रिया में थोड़ी देर हुई, लेकिन लगभग 36 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना उन्होंने लगभग पूरी कर ली है और शेष सभी बच्चों को समय से स्कॉलरशिप उपलब्ध हो जाए, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है और हमारा प्रयास भी होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति उन सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, सामान्य जाति के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, अगर एक छात्रवृत्ति एक बच्चे को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए योगदान दे सकती है, सरकार पैसा दे रही है, तो हम विभागीय अधिकारी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम 2 कदम आगे बढ़कर के ईमानदारी से उन बच्चों के पास उस सुविधा का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि वह बच्चा आज एक छात्र है, कल वह समाज का एक जागरूक नागरिक बनेगा।
नेतृत्वकर्ता बनेगा, उसके मन में कहीं भी व्यवस्था के प्रति खोट नहीं आना चाहिए, अविश्वास का भाव नहीं पैदा होना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारी इन 3 अभ्यर्थियों ने बताया, 9 चयनित